नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सावन का पवित्र शुद्ध दिल को खुश कर देने वाला महीना चल रहा है। सावन का महीना यानी भोलेनाथ का महीना, शिव शंकर का महीना, और इस महीने में शिव शंकर की कृपा भक्तों पर बरसती है दिल खोलकर। और शिव शंकर, आपको पता है, जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी आशीर्वाद देते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिव शंकर को जो सबसे ज्यादा प्रिय है और जो बाकी देवी देवताएं हैं उनको भी जो सबसे ज्यादा पूजनीय है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पेड़ में लगने वाला एक फल है। रुद्राक्ष पेड़ों की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई। साक्षात शिव का स्वरूप है जिसको सारे देवी देवता नमन करते हैं, सुर असुर नमन करते हैं। ये ताकत होती है रुद्राक्ष में। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसके शरीर से आलस भाग जाता है। जैसे सूरज के उगते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही रुद्राक्ष के धारण करते ही जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, पाप समाप्त हो जाते हैं, किए गए बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है प्रकाश, यानी कि सफलता और सफलता। रुद्राक्ष को सर के ऊपर रखकर आप अपने घर पर भी स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष दरिद्र यानी महागरीब, उसको भी राजा बना सकता है, क्योंकि शिव की कृपा जिसके ऊपर है उसको ना पैसों की कमी ना फिर किसी और चीज की कमी। हम बहुत सारे जो लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग नहीं देख रहे, संसार में अलग अलग परेशानियों से पीड़ित हैं, और पीड़ित होने की वजह से हमारे दुख हैं, तकलीफ हैं, परेशानियां हैं। और आप में से अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई सरल सा उपाय मिले, और ऐसा उपाय मिले जिसको हम हमेशा, जिसका हमें लाभ मिले। ऐसा नहीं कि 2 महीने मिले, 3 महीने मिले, 6 महीने मिले, हमेशा जिसका लाभ मिले। तो आज मैं आप सभी 12 राशि वालों के लिए एक ऐसा रुद्राक्ष का कवच बताने वाला हूं जिसको पहनकर आप अनेक परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं या पा सकती हैं। और ये कवच कुछ राशि वालों के लिए विशेष है और बाकी लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है, बाकी राशि वालों के लिए भी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं, फिर मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में कुछ और भी बातें बताऊंगा। रुद्राक्ष को कान, हाथ, कपाल और कंठ में धारण कर लेने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर निर्भय होकर घूमता है, यानी उसको किसी का भी डर नहीं रहता। रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति शिव तुल्य होता है। सुर और असुर, दानव और देवता दोनों उसको पूजते हैं। पापी, अपवित्र और अनेक पाप करने वाला व्यक्ति भी रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से पापों से मुक्ति पा लेता है। ये सब बातें सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बातें सत्य हैं। अब पद्म पुराण के अनुसार दिव्य सर्प यानी कि सांप, कौन कौन से दिव्य सर्प हैं? अनंत, कर्कट, पुंडरीक, तक्षक, वशोशिवन, करोआश और शंखचूड़। ये सप्त सर्प जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, विषैले हैं। भगवान विष्णु इनकी सवारी करते हैं, इनका आसन
ग्रहण करते हैं। ऐसे सप्त सर्पों की ताकत को लिए हुए सप्तमुखी रुद्राक्ष होता है, और ऐसे सप्त सर्पों के घातक विष का भी अगर प्रयोग किसी व्यक्ति पर हो जाए या उनके जहर के समान मुसीबतों का प्रहार भी किसी व्यक्ति पर हो जाए, तो भी आपकी ये सप्तमुखी रुद्राक्ष रक्षा करता है। तो आप लगा लीजिए कितनी ताकत है। ऐसे सप्त सर्प जो दिव्य हैं, उनके जहर के प्रभाव के बराबर विष या पाप या किसी भी और चीज जो भी आपको क्षति पहुंचा सकती है, उससे सातमुखी रुद्राक्ष आपकी रक्षा करता है। नंबर 1 पॉइंट हो। नंबर 2, ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा, ये सप्त देवियां इस रुद्राक्ष में वास करती हैं, और सप्त देवियों का आशीर्वाद और सप्त सर्पों का आशीर्वाद इस सातमुखी रुद्राक्ष के भीतर छुपा होता है। आपको ये रुद्राक्ष मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाता है। मां लक्ष्मी को पाने वाला, मां लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, महालक्ष्मी, मां लक्ष्मी को दिलाने वाला एक ही रुद्राक्ष है, वो है सप्तमुखी रुद्राक्ष, जिसमें धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सुख सब कुछ छुपा हुआ है। आपने कभी कोई चोरी की हो, किसी स्त्री का दिल दुखाया हो, किसी स्त्री के साथ संबंध बनाए हो, अनेक पाप किए हो, उन सब से मुक्ति दिलाता है। गुप्त धन की प्राप्ति कराता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है। आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं एक तरीके का। ये इसके अंदर ताकत है। दुर्भाग्य को मिटाता है, सौभाग्य को बढ़ाता है। जो भी महिला, पुरुष या बच्चा इसको धारण करता है, उसको महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेष कृपा। सप्तमुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह और राहु के अशुभ प्रभावों को समाप्त करता है। धन, वैभव, संपदा भी दिलाता है, और शनि और राहु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को समाप्त करता है। कुंभ राशि वालों पे 7.5 चल रही है, अन्य राशियों पे 7.5 चल रही है, तो उनकी 7.5 के अशुभ प्रभाव को सप्तमुखी रुद्राक्ष शांत कर सकता है। पैसा, मान, सम्मान तो दिलाता ही दिलाता है। आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, यह आपको राजा बना सकता है। अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद होने के कारण सप्तमुखी रुद्राक्ष जो है, विशेष रुद्राक्षों में इसकी गिनती होती है। शत्रुओं का विनाश करता है, धन कीर्ति दिलाता है, दुर्भाग्य को समाप्त करता है, शक्ति देता है, कौशल्य देता है, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा इंसान आपको बनाता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष जो है, इसको धारण करना एक सौभाग्य की बात होती है। बुरे वक्त में भी आपको बढ़िया रिजल्ट देता है। अनेक बीमारियों से, अनेक चीज़ों से जो अभी हमारे वर्तमान समय में चल रही हैं परेशानियां, उनसे भी ये लड़ने में सक्षम है और आपको बचाने में 100% सक्षम है। बीमारियों से, परेशानियों से मुक्ति दिलाता है सप्तमुखी रुद्राक्ष। जाने अनजाने आपने जो बुरे कर्म किए, उन सब से मुक्ति दिलाता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारी शादी के योग नहीं बन रहे, हमारी नौकरी के योग नहीं बन रहे, हमारे घर बनने के योग नहीं बन रहे, हमारा वाहन लेने का योग नहीं बन रहा, क्योंकि हमने कोई बुरे कर्म किए होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, लेकिन किए होते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं।
किसी की कुंडली में ग्रहों का बुरा दोष है, शनि के अशुभ प्रभाव है, राहु के अशुभ प्रभाव है, काल सर्प दोष है और बुरे बुरे दोष हैं, उन दोषों से मुक्ति दिलाता है। आप ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति इसको धारण करता है वो पवित्र हो जाता है, और जो पवित्र होता है वो ईश्वर को बड़ा प्रिय होता है, भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। मिथुन राशि या लग्न, कुंभ राशि या लग्न, कन्या राशि या लग्न वाले जातकों या जातिकाओं को यह विशेष रूप से फलित होता है। तो अब मैंने आपको सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में एक संक्षेप में जितना बता सकता था उतना बताया। अब हम बात करते हैं ये मिलेगा कैसे, इसका उपयोग कैसे। ये चांदी में या बिना चांदी में मढ़कर मिलता है, लेकिन हम अपने संस्थान से इसको चांदी में मढ़कर देते हैं। कम से कम एक रुद्राक्ष या 3 रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं सप्तमुखी, जो बहुत ही विशिष्ट फलकारी होता है। कम से कम 1 या 3, और इसके आगे भी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 तक ही जाएंगे। 1 या 3 चांदी में मढ़ा हुआ, उसके बाद उसको आप धागे में धारण कर सकते हैं विधिवत। या आपको तय करना है आपको 1 पहनना है कि 3 पहनना है। जाहिर सी बात है 3 में थोड़े से फायदे ज्यादा होंगे, 1 में भी बहुत होंगे। कम ज्यादा कुछ नहीं, बस पावर बढ़ाना। आप ये समझ लीजिए आपकी चाहत कितनी है, और अपनी जेब को भी देखिए। इसको कैसे पहना जाएगा, कैसे नहीं पहना जाएगा, इसकी विधि क्या है, ये सब कुछ आपको जब ये आपको कोरियर के द्वारा मिलेगा उसकी जानकारी उसमें होगी। असली है कि नकली है, इसके लिए गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब का सर्टिफिकेट होगा। आप उसे जज कर सकते हैं ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। प्योर चांदी में बना होगा, सावन के महीने में बना है और शुभ है। जल्दी ऑर्डर करेंगे तो भगवान ने चाहा तो सावन के महीने में शायद पहन पाए, नहीं तो बाद में भी पहना जा सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों के मन में प्रश्न होंगे, क्या मांस, मदिरा, मछली खाने वाले लोग इसको पहन सकते हैं? तो मैं आपको ये कहूँगा, रुद्राक्ष की जो महिमा है, रुद्राक्ष की जो ताकत है, वो किसी भी पाप से समाप्त नहीं होती है, उसकी महिमा वैसे ही बनी रहती है, किसी भी बुरे कर्म से, बल्कि बुराइयां उसे टकरा कर अच्छाइयां बन जाती हैं। दूसरा प्रश्न महिलाओं का होगा, क्या जब हमारे मासिक धर्म होते हैं तब हम क्या इसको पहन सकते हैं? आप मासिक धर्म जो भी आपका उसका समय अंतराल होता है उस समय में इसको ना पहने, बाकी समय में पहन लें। तीसरा प्रश्न होगा, क्या महिलाएं पहन सकती हैं? बिल्कुल पहन सकती हैं। ईश्वर ने महिला और पुरुष में भेद नहीं किया है, इंसानों ने किया है, और ये ईश्वर की चीज है। और शिव तो आपको पता ही है, आधा स्वरूप स्त्री का है, आधा पुरुष का है। तो फिर इसमें आप शक की बात नहीं है कि महिलाएं पहन सकती है कि नहीं पहन सकती, बिल्कुल पहन सकती हैं, 110% पहन सकती हैं। चौथी या तीसरी बात आपको ये होगी कि रात में पहने की उतारें। ठीक है, थोड़ा चुभता है, दाने बड़े होते हैं, तो इसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो सकती है आपकी नींद, तो रात में उतार के शुद्धता से रख दें, सुबह धोकर अच्छी तरीके से पहन लें। लेकिन रात में भी पहनना वर्जित नहीं है, पहन सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। यही 4-5 प्रश्न लोगों के दिमाग में होते हैं जो इसका आंसर वो रुद्राक्ष को पहनने के बारे में जानना चाहते हैं। और एक और बात की, कितने समय तक रहता है? ये तब तक रहता है जब तक आप रहते हैं। खुदा ना खास्ता कोई खो जाए, चोरी हो जाए या कुछ, ये एक अलग बात है, नहीं तो इसकी आयु लंबी है। और जब तक ये आपके गले में होता है तब तक आपको इस जीवन में फल देता है अच्छे, और जब हर इंसान को देखिए मृत्यु को पे जाना है, और मृत्यु के पश्चात शिव के चरणों में आपको स्थान मिलता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो आप में से जो भी भक्त
या जो भी लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं वो एक सात मुखी रुद्राक्ष जिसकी कीमत 2500, 3 सात मुखी रुद्राक्ष का जो लॉकेट है उसकी कीमत 4100। इसके लिए दिए गए नंबर पर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं या कर सकती हैं। जब आपका ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद इसको तैयार किया जाएगा और आप तक पहुंचाने का प्रोसेस शुरू होगा। इस प्रोसेस में 7 से 10 दिन कम से कम लग सकते हैं। कोरियर से जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। या वक्त आजकल थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि कोरियर लेट पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, इस बात के लिए भी ध्यान रखिएगा। लेकिन पहुंचेगा आपके पास 110 नहीं 500%। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी मिलेगा। तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मेरा फर्ज था आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना। अगली वीडियो में हम दूसरे रुद्राक्ष की चर्चा करेंगे। तो जिसकी जैसी ज़रूरत, जिसकी जैसी पॉकेट, वो उस तरीके से खर्चा करके चीज़ों को पहने। अपनी लिमिट से ज़्यादा जाकर कभी भी अपने आप को परेशान करके न रत्न धारण करें, न रुद्राक्ष धारण करें कि पैसा उधार ले रहे हैं, इससे ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, पहन ले। नहीं, कमाइए फिर पहनिए। 3 मत पहनिए, 1 पहनिए, लेकिन सुकून के साथ पहनिए। और जो एक भी नहीं पहन सकता है, मान लीजिए कोई होगा जिसके पास इस जो एक भी नहीं पहन सकता है, वो मेहनत करे। अगर वो जेन्युइन व्यक्ति है तो मैं 5 ऐसे लोगों को ये रुद्राक्ष अपनी तरफ से उपहार स्वरूप दूंगा, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वक्त या परिस्थितियों से परेशान है। ये तय मैं करूंगा। देखिए, पहले बता दे तो आपके कहने पे नहीं होगा। ऐसे 5 लोगों को मेरी तरफ से उपहार स्वरूप जाएगा। और जिनको जाएगा उसके बारे में भी हम आपको वीडियो में बता देंगे। इनको पैकेट भी दिखा देंगे कि इनको डिस्पैच कर दिया, भेज दिया गया है। तो ये थी 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा। आप लोग सोचें, विचारें और अपने स्वतंत्र निर्णय से फैसला करें। मेरा काम आपको सही जानकारी देना मात्र है। अंतिम निर्णय आपका है। हरिओम, नमस्कार।